सभी को मेरा नमस्कार। आज है 5 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट आपका 128। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यों दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं? क्योंकि दिवस से क्वेश्चन अब बहुत आने लगा है। दिवस पूछ लेता है कि किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्लस साथ में इसकी थीम भी पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन हमसे पूछा हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो आज है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को आपका हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या पूछ सकता है कि समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। इसी के संबंध में एक तथ्य है कि 1919 में पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज, यानी कौन सा है? पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ। यानी कि भारत का पहला वाणिज्यिक जहाज SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ। तो 5 अप्रैल 1919 को। तो इसी दिवस को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को सीरियसली समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड पीड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन शीर्ष पर रहा। ये रहा अपना देश भारत। अब हम भारत के संबंध में बात करते हैं कि भारत की कैपिटल क्या है, भारत की क्या वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है, भारत में कुल रामसर स्कूलों की संख्या कितनी है, भारत दुनिया में किन किन चीजों के उत्पादन में शीर्ष है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए भारत के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कौन से 15वें नंबर की है। महत्वपूर्ण क्या है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की? वो 15वें नंबर की हैं। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये भी कौन से 15वें नंबर के, यानी कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, जो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही क्या की 15वें नंबर के हैं। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के? तो कौन से नंबर के? 15वें नंबर के हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी हो गई? 80.9% हो गई है। और कुल रामसर स्कूलों की संख्या कितनी है? 98। भारत में कुल रामसर स्कूलों की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई। इससे पहले 96 से 2 नए जुड़ गए, यूपी और गुजरात के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया यूपी के, यानी उत्तर प्रदेश की, और गुजरात के 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। उनका नाम क्या आएगा? फिर समझ लीजिए, अभी वर्तमान में 2 नए रामसर स्थल जुड़ गए हैं, जो संख्या 98 हो गई है। एक यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का, दूसरा गुजरात का। तो उन रामसर स्थलों का आपको नाम बताना है, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। इसी समझते हैं दुनिया में शीर्ष। ये महत्वपूर्ण है, जो भारत किन किन उत्पाद में दुनिया, पूरे दुनिया में नंबर 1 है। सबसे पहले दूध में, चावल में, मखाना में और मसालों में। ऐसे आप कर सकते हैं। आप खीर बनाते हैं, सबसे पहले आप किसकी आवश्यकता होती है? दूध की, फिर चावल की। अगर उसमें आप कहते हैं उसमें क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या डालेंगे? उसमें मखाने डालेंगे। तो भारत दूध, चावल, मखाने के उत्पाद में दुनिया में नंबर 1 है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? भारत में, यानी कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर? 7वें नंबर, यानी कि भारत एरिया के हिसाब से कौन से दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर, यानी 7वें नंबर पे आता है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये महत्वपूर्ण समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, यानी कि जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है वह राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब सबसे अधिक जनसंख्या समझ लीजिए। अब इसी का अपोजिट ले लीजिए कि भारत की सबसे कम आबादी वाले, यानी कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। मात्र कितनी? 32 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, यानी सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला सबसे अधिक वाला पूछे तो उत्तर प्रदेश, और कम वाला सिक्किम। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं आप क्वेश्चन के लिए।
अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। अब क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से है कि भारत का सबसे अधिक यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब आपने बड़ी पूछ लिया यानी बड़ा समझ लिया, सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब छोटे की समझ लीजिए, क्वेश्चन छोटे पूछ लेता है कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य आपका गोवा। कौन सा है? गोवा। यानी कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? आपका सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने सभी स्कूल में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा करी? तो उस राज्य का नाम बताना है आपको। तो ये दिल्ली सरकार ने की है। अब दिल्ली की जैसी बात होती है, दिल्ली से आपको क्या पता होनी? दिल्ली के सबसे पहले उसके क्या सीएम पता होने। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। और उसके कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली जो है केंद्रशासित प्रदेश हमारी, तो वहां पे चीफ प्रशासक होते हैं या फिर जो केंद्रशासित प्रदेश या फिर उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जो लद्दाख के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन? तरनजीत सिंह संधू। वो कहां के बन गए? दिल्ली के बन गए। तो कौन से नंबर के बन गए? ये बने हैं 23वें नंबर के। अब दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई, वो हमने आपको लिखी है, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी है लखपति बिटिया योजना। ये कहां शुरू की? दिल्ली में। अनमोल योजना ये दिल्ली में शुरू की गई है। ई बाइक दीदी योजना ये कहां शुरू की गई है? दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना, ई बाइक दीदी योजना और कौन सी? अनमोल योजना ये कहां शुरू की गई? आपकी दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जारी स्काई ट्रेवल्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में कौन शीर्ष पर है? यानी कि जारी स्काई ट्रेवल वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर? 25 में दूसरा रहा, 26 का पूछ रहे। 26 में कौन सा रहा? ये सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है, चांगी हवाई अड्डा। यानी चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का सबसे क्या चीज? सबसे शीर्ष चुना गया है। किसमें? स्काई ट्रेवल वर्ल्ड एयरपोर्ट में। अब हम समझते हैं अपने भारत में कौन सा चुना गया है, कौन सा हवाई अड्डा? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो 30वां नंबर चुना गया है। कौन सा? 30वें नंबर पे दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के समय पूछो 30वें कौन सा चुना गया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। पहला कौन सा है? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू करी? यानी किस राज्य सरकार ने जो बुनकर होती हैं, बुनकर जानते हैं, उनके लिए मुफ्त यानी फ्री बिजली की योजना शुरू की गई? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश सरकार ने। एक लिमिट है, इतने लिमिट तक इनको यानी इतने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश समझ लेते हैं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल समझ लेते हैं, सीएम को समझ लेते हैं और गवर्नर समझ लेते हैं। किसके उत्पादन आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है, ये समझ लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कैपिटल इसकी अमरावती, सीएम इसके एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर, शीर्ष है केले और फलों के उत्पादन। केले और फलों के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उस राज्य का नाम बताइए जो केले और फलों के उत्पादन में नंबर 1 है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता? यानी किस राज्य की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता? उस राज्य का नाम बताना क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये आपका त्रिपुरा। क्या उत्तर होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल समझते हैं अगरतला, सीएम है मानिक साहा, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा की मात्र 1 है, विधानसभा की 60 है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पूर्ण साक्षर तीसरा राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा। तो आपको कमेंट में बताया, तीसरा तो हमने बताया कौन सा? त्रिपुरा है। तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य पहला और दूसरा कौन सा है? कमेंट्स में आपको बताना है। पहला और दूसरा भी परिवर्तन हुआ है, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सा होगा, पहला और दूसरा कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167 करोड़ में बिकी? यानी लगभग 167.2 कुछ है कि किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167 करोड़ में बिकी? राजा रवि वर्मा जी, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167.2 करोड़ में बिकी है। इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की एक छवि है, गाय के पास में है, तो इनकी उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, बहुत ही भव्य पेंटिंग है, तो 167.2 करोड़ में बिकी है। किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा ने।
नेक्स्ट है एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नैन ओसोरिन किस देश के नए पीएम बने? तो नैन ओसोरिन किस देश के नए पीएम बने? ये मंगोलिया के बने हैं। किसके बने हैं? ये मंगोलिया देश के नए पीएम बने हैं। अब मंगोलिया से आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि मंगोलिया की वर्तमान में कैपिटल क्या है, करेंसी क्या? क्वेश्चन कैपिटल और करेंसी से पूछता है, यानी कि आपको क्या बताना है कमेंट्स में, कैपिटल, दूसरी करेंसी आपको बतानी है। एक बार हम जो मेन शॉर्टली इसमें निष्कर्ष निकल के आता है वो हम आपको समझाते हैं भारत के बारे में। सबसे पहले भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। अब सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम यानी छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। यानी सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम की बात करेंगे तो सिक्किम। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान। छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। यानी इतना आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आज के वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।